जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ में वापस से मौसम बदल चुका है। ठंडी हवाओं के साथ साथ देर रात से बारिश हुई है। कई जगहों पर ओले भी गिर चुके हैं। दरअसल बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में जबरदस्त बदलाव हुआ है। यहाँ उत्तरी छत्तीसगढ़ में बीती रात से झमाझम बारिश हुई है, तो वहीं जिसके चलते तापमान में भी गिरावट होने से ठंड वापस से बढ़ गई है। सरगुजा संभाग के अधिकांश जिलों में बीती रात से मौसम में बदलाव हुआ है, तो वहीं ठंडी हवाओं के साथ साथ बारिश और ओले गिरने से भी तापमान में गिरावट हुई है। इधर जसपुर में भी आंधी तूफान के साथ साथ तेज बारिश हो रही है सुबह से ही। वही बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से मिर्च, टमाटर, गेहूं और सरसों के फसलों को नुकसान होगा और अभी भी घने बादलों का डेरा डला हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश के आसार बने हुए हैं। वही बारिश के बाद वापस से ठंड बढ़ जाएगी। इधर राजधानी रायपुर में हल्के बादल नजर आ रहे हैं, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वही न्यायधानी बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर भी बीते दिन ओले गिरने के साथ साथ बारिश भी हुई है मध्यम स्तर की। तो वहीं कई जगहों पर जो बारिश है वो यहाँ पर अभी भी रिकॉर्ड की जा रही है। ड्यूटी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों की सूची अब जल्द ही तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से सहायता राशि दी जाएगी। कोविड के शिकार सफाई कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के दौरान, यानी कि तीनों लहर के दौरान, प्रथम, द्वितीय और तृतीय लहर के दौरान छत्तीसगढ़ में नगर निगम, नगर पालिकाओं समेत नगरीय निकायों में जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र से इस आशय की चिट्ठी राज्य सरकार को मिली है। अभी राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग के पास यह ब्यौरा नहीं है कि पहले, दूसरी और तीसरी लहर में कितने सफाई कर्मचारियों की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है। इस वजह से नगरीय प्रशासन डायरेक्टरेट ने प्रदेश के सभी नगर निगम कमिश्नरों, नगर पालिका व नगर पंचायत के सीएमओ से ड्यूटी के दौरान कोविड से मृत सफाई कर्मचारियों की सूची और ब्यौरा का मांग किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ऐसे मृत कर्मचारियों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना की वजह से 14,023 लोगों की मौत हुई है, जो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार है। इनमें से रायपुर में सबसे ज्यादा 3,236 मरीजों की जान गई है, जबकि कोरोना में जान गंवाने वालों में डॉक्टरों के अलावा हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, इसके अलावा आम लोग भी शामिल है। तीनों पीक में नगर निगम, नगर पालिका व पंचायतों में सफाई कर्मचारियों ने काम किया है। बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है। रायपुर में प्लेसमेंट कैंप आज के दिन आयोजित किया जाएगा। अलग अलग सेक्टर में नौकरी मिलेगी और इस पर वेतनमान आपको 8 से लेकर 12,000 रुपए प्रति माह मिलने जा रहा है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो काम की आस के लिए दर दर भटक रहे युवाओं के लिए एक मौका है नौकरी हासिल करने का। कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके युवाओं के लिए करियर की नई शुरुआत करने का सुनहरा मौका है और इस वजह से रायपुर में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रहा है। इसमें अलग अलग सेक्टरों में दर्जनों पदों पर नौकरियां आप लोगों को मिलने जा रही हैं। दरअसल अगर मैं बात करूं तो जो यहां पर अधिकारियों ने बताया है कि इस कैंप के माध्यम से स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। इसमें ट्रेनर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रेनर इलेक्ट्रीशियन या ट्रेनी अपरेल, इसके अलावा कंप्यूटर, डीटीपी, इसके अलावा सेंटर हेड और मौली बाजार के पदों पर भर्तियां जो है की जानी है। यहाँ कंप्यूटर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए आपको 8वीं से लेकर 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो रोजगार केंद्र की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक इन पदों पर अनुभवी और योग्य आवेदक की भर्ती की जाएगी और इनको 8 से लेकर 12,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इन पदों के लिए भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवार जो है अपनी शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी शिक्षा और अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के साथ सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पुराने पुलिस मुख्यालय पहुंच जाएंगे।
और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है पल्स पोलियो अभियान और 3 दिनों में 36 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल बात करें राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश में एक चरण में आयोजित इस अभियान में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र के 36,25,940 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के पहले दिन यानी कि बीते दिन की बात करें तो बूथ स्तर पर और 28 फरवरी यानी कि आज के दिन और 1 मार्च को यानी कि कल के दिन घर घर जाकर छूट गए बच्चों को पोलियो की दवा खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के लिए वैक्सीन तथा अन्य लॉजिस्टिक जिलों में उपलब्ध करा दी गई है। प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुल मिलाकर 14,504 बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक इन बूथों में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाएगी और इन बूथों में लगभग 29,008 टीका दल कार्य करेंगे। बांध फूटने की वजह से 69 किसानों की फसल बर्बाद हो गई। निर्माणाधीन बांध से हो रहा रिसाव। ईई बोले रिसाव होना बहुत अच्छी बात है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो डीएमएफ व मनरेगा मद से मिली 1 करोड़ रुपए की लागत से खाड़ा जलाशय मरम्मत में गुणवत्ता की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। वहीं निर्माणाधीन जलाशय से पानी का रिसाव होने पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लगातार हो रहे रिसाव के कारण ही सितंबर 2020 में जलाशय फूट गया था और पानी बहने से 3 गाँव के 69 किसानों को भारी नुकसान हुआ था। जब एक बार फिर से निर्माण हो रहा है तो भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इधर जब रिसाव यानी कि लीकेज मामले में कार्यपालन अभियंता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पानी का रिसाव नहीं होने पर खतरा रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2020 में खाड़ा जलाशय से पानी रिसाव होने के कारण यह जो बांध है फूट गया था और मामले में 1 साल बाद वर्ष 2021 में निर्माण कराने के लिए तकरीबन 1 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति मिली। इनमें डीएमएफ से 80 लाख व मनरेगा से 20 लाख रुपए शामिल है। निर्माण का काम सितंबर 2021 से चल रहा है जिसे मार्च 2022 तक पूरा कराया जाना है और किसानों ने आरोप लगाया है कि एक बार फिर से इसके जलाशय के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है और वापस से बांध के फूटने का डर पिछली बार की तरह बना हुआ है। बता दें 3 गांव के जो किसान के फसल जो है वो यहाँ पर बर्बाद हो गया था पिछली बार। नवा रायपुर के सभी गांवों की भूमि खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध नहीं हटा तो 7 मार्च के बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दरअसल नवा रायपुर के किसानों की 6 मांगे शासन द्वारा पूरी करने के बावजूद तकरीबन 75 दिनों से एनआरटीए परिसर में हो रहे किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि किसानों ने आंदोलन को और उग्र करने का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया है कि शासन नवा रायपुर को सिर्फ लेयर 2 और 3 के गाँव में ही भू क्रय और विक्रय का प्रतिबंध हटाकर मांगे मानने की बात कहकर किसानों को गुमराह कर रहा है, जबकि लेयर 1 जो नवा रायपुर के मुख्य क्षेत्र में है वहां के गांवों में ये प्रतिबंध नहीं हटाया है। किसान नेताओं का कहना है कि प्रभावित गांवों के लोगों को संपूर्ण बसाहट का पट्टा दिया जाए और नवा रायपुर के सभी गांवों में किसी प्रकार का प्रतिबंध न रखे ताकि किसान अपनी मर्जी से काम कर सके, वरना 7 मार्च के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय किसान नेता भी शामिल हो सकते हैं। ये सभी बातें इनके द्वारा कही गई हैं। यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं से मुख्यमंत्री बघेल ने की बात, हर संभव मदद का दिया है आश्वासन। दरअसल अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की है। यूक्रेन से लौटे छत्तीसगढ़ के सभी छात्र छात्राओं का छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली में रुकने का प्रबंध जो है किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने छात्राओं का हाल जाना, हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राओं के नाम दीपक साहू, पारस साहू, राहुल पटेल, आस्था सिंह, शमसी, फिरोज दास और साथ ही साथ नादिया अली हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो भी यहां पर खर्च है उसको यहां पर वहन करने का जो यहां पर आश्वासन है वो यहां पर दिया हुआ है। फूलों से बनाया गया इंडिया गेट। दुर्ग में आयोजित हुआ फ्लावर शो। गार्डन में हर तरफ थे अलग अलग प्रकार के फूल। सरकारी योजनाओं के भी मॉडल लोगों ने देखे। दरअसल बात करूं तो दुर्ग नगर निगम में बीते दिन अपना 3रा भव्य फ्लावर शो कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राजेंद्र पार्क को फूलों से सजाया गया था। फूलों का एक विशाल प्रवेश द्वार भी बनाया गया था जिसे इंडिया गेट का आकार दिया गया। यहाँ फूलों को देखने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता हजूम लगना शुरू हो गया था और दिन भर में बड़ी संख्या में लोग यहाँ
यहाँ पर आते रहे। हर साल आयोजित किए जाने वाले दुर्ग निगम के इस भव्य फ्लावर शो कार्यक्रम को इस बार मुख्यमंत्री बघेल की मंशा के अनुरूप आयोजित किया गया था। यहाँ शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उनके अलग अलग मॉडल भी तैयार किए गए थे, जिसे लोग उन्हें जान सके। इस दौरान मुख्यमंत्री शहरी स्वयं स्वास्थ्य योजना, पौनी पसारी गोधन न्याय योजना, श्री धन्वंतरी मेडिकल जो योजना है, इसके अलावा गौठान एवं अनेक प्रकार के अनेक प्रजाति के फूलों व फलों की प्रदर्शनी लगाने के साथ ही उसकी प्रतियोगिता भी यहाँ पर आयोजित की गई थी। छत्तीसगढ़ में हालात बदल रहे हैं। NFHS 5 के मुताबिक शिशु मृत्यु दर में कमी आई है 18% की। अब 4 मार्च से संरक्षण माह शुरू होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में नवजात और शिशुओं की मौत के मामले में सुधार हो रहा है। खुद केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में आंकड़ों में गिरावट बताई गई है। अब आने वाले 4 मार्च से प्रदेश में शिशु संरक्षण माह की शुरुआत होने जा रही है और इस दौरान बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप बांटे जाएंगे ताकि उनकी सेहत में सुधार हो सके। साल 2020-21 की छत्तीसगढ़ में नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में बड़ी कमी आई है। यह दावा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि NFHS 5 के अनुसार किया गया है। इसमें बताया गया है कि NHSF 4 की तुलना में नवजात और शिशु मृत्यु दर दोनों में 23 व 18% की कमी आई है। वहीं इस दौरान 5 वर्षों तक के बच्चों के मृत्यु दर में 22% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा 8 मार्च को जो है खास अभियान की शुरुआत होने जा रही है। देश में आगामी 4 मार्च से 8 अप्रैल तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के 26,40,000 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। साथ ही साथ प्रदेश भर के 6 माह से 5 वर्ष तक के 28,30,000 बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप भी वितरित किया जाएगा और 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार आयरन सिरप तथा 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को हर 6 माह के अंतराल में विटामिन ए की खुराक देने की अपील परिजनों से की जा रही है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। 4 महीने के अभियान में पुराने साथियों को भी नहीं जोड़ पाए थे कांग्रेसी, अब जाकर सदस्यता दिलाई जा रही है। संगठन चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो जाने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस सदस्यता अभियान को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश में जुट गई है। बीते दिन रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित और पंडित भगवती चरण शुक्ल वार्ड में डिजिटल सदस्यता अभियान चलाया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी उमाशंकर श्रीवास्तव को डिजिटल सदस्यता भी दिलाई गई। इसके अलावा बात करें तो पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल सदस्यता अभियान से बूथ स्तर में जाकर सदस्य बनाया जा रहा है। कांग्रेस संगठन के निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई ने कहा कि जिस तरह का छत्तीसगढ़ में उत्साह दिख रहा है, उससे लगता है कि सदस्यता अभियान में प्रदेश नंबर 1 पर रहेगा। 10 लाख रुपए कमीशन लेने की वाली कांग्रेसी पार्षद अब जाकर गिरफ्तार हो गई है। 40 से ज्यादा लोगों से पीएम आवास दिलाने के नाम पर पैसे लिए गए पर किसी को नहीं मिल पाया। दरअसल जगदलपुर की बात करें तो यहां पर प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर वार्ड वासियों से लाखों रुपए कमीशन लेने वाली संजय गांधी वार्ड की कांग्रेसी पार्षद कोमल सेना को बीते दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोमल सेना के खिलाफ पुलिस को सारे सबूत मिले हैं और जिसके बाद से कोमल सेना की गिरफ्तारी की गई है। पार्षद को कोर्ट में पेश करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दरअसल कोमल सेना पर 40 से ज्यादा लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था और इस बात की जानकारी तब सामने आई थी जब पीड़ितों ने पैसा वापस करने की मांग को लेकर हंगामा कर दिया था। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर बघेल और गहलोत की राहुल के साथ बैठक खत्म हुई है। छत्तीसगढ़ में राजस्थान को मिली है कोयला खदान के विवाद पर बात। सोनिया को 3 पत्र लिख चुके हैं गहलोत। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बैठक खत्म हुई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में राजस्थान को आवंटित कोयला खदान को लेकर बातचीत हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की परसा कोयला खदान को शुरू करने के लिए दबाव बना रही है। उनका तर्क है कि इस खदान के चालू नहीं होने से उनके बिजली घरों में कोयला का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल उत्तर छत्तीसगढ़ के समृद्ध वन क्षेत्र हसदेव अरण्य में परसा कोल ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को आवंटित है और इस खदान की क्षमता सालाना 5 लाख मीट्रिक टन है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर
कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।